नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले एक दशक पहले भारत ने एक प्रोग्राम जिसका नाम मेक इन इंडिया था, तो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को भारत ने लॉन्च किया था और भारत ने अपने हथियार खुद इंडिजिनियस लेवल पर बनाना उस समय शुरू किया था। एक दशक में यानी कि 10 सालों में इस प्रोग्राम ने काफ़ी सारे माइलस्टोन अचीव किए और भारत ने धीरे धीरे अपने खुद के हथियार बनाना शुरू किया और कुछ देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया। तो ये जो पौधा भारत ने बोया था मेक इन इंडिया नाम का, उसके फल तो आना बहुत पहले से शुरू हो गए थे, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देशों को अपने हथियार बेचे, बट अब जो फल इसके ऊपर आ रहे हैं वो बहुत मीठे हैं। दरअसल भारत अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टर हुआ करता था वेपन्स का, वो अब धीरे धीरे दुनिया के बड़े देशों को, जैसे जो कि भारत को हथियार कभी बेचा करते थे, उन देशों को भी अब अपने हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। तो भारत धीरे धीरे दुनिया का एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। और वो देश जो कि कभी भारत को हथियार बेचते थे, आज वो भारत के बनाए हुए इंडिजिनियस वेपन्स में न सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कई सारे देश लगातार उनको यहाँ पर टेस्ट भी कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा मेक शिफ्ट हुआ है हमारी पूरे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें। हमारी जो इंडिजिनियस जो हमारी कैपेबिलिटीज़ थी उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता हुआ नज़र आया है। और जिन देशों के बारे में आज हम बात करेंगे, ये वो देश हैं जिनके हथियार भारत कई सालों से इस्तेमाल करता आया है और फ्यूचर में भी भारत इनसे हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से आज हम इन 3 देशों के बारे में आपको बताएंगे जो कि भारत के कभी बड़े डिफेंस सप्लायर्स हुआ करते थे और आज ये भारत से कुछ हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस जो कि भारत का बहुत पुराना एक डिफेंस पार्टनर है। भारतीय वायुसेना में मिराज और रफाल जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रेंच ओरिजिन के ही हैं। भारत ने बहुत लंबे समय से फ्रांस के साथ इस तरह की बहुत सारी डील साइन की हैं, कई सारे वेपन्स फ्रांस से भारत ने प्रोक्योर किए हैं। सो फ्रांस और भारत का जो डिफेंस टाइज है वो बहुत पुराने हैं। और इन दिनों खबर आ रही है जो कि एक इंटरव्यू हुआ था फ्रांस के एक बड़े डिफेंस ऑफिशियल जो कि वहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल है, जिनका नाम स्टीफन रिक्यू है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि फ्रेंच आर्मी इन दिनों एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो कि भारत का पिनाका है उसको इवेलुएट कर रही है। दरअसल फ्रांस को यहाँ पर अपने लिए एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चाहिए जो कि फ्रांस की आर्मी में यूएस का जो M270 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसको रिप्लेस करना फ्रांस यहाँ पर चाहता है। और फ्रांस जो कि एयरक्राफ्ट बनाने में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने में, टैंक बनाने में और सबमरीन जैसे सिस्टम्स बनाने में काफ़ी महारत हासिल की हुई है फ्रांस ने। तो फ्रांस ने ये सिस्टम यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फ्रांस की कोई कंपनी बनाती नहीं है और फ्रांस को इस तरह के सिस्टम्स की ज़रूरत है। सो फ्रांस भारत के इस सिस्टम को यहाँ इवेलुएट कर रहा है। और ये जो पिनाका हमारा रॉकेट लॉन्चर है ये आर्मेनिया ऑलरेडी ले चुका है, उसको डिप्लॉय भी कर चुका है। तो भारत का जो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो अभी फ्रेंच आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैचअप कर रहा है और फ्रांस इस सिस्टम को धीरे धीरे टेस्ट करके इवेलुएट करेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है फ्रांस इसको अपनी फ्रेंच आर्मी में इंडक्ट भी कर ले। और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी एक विक्ट्री मानी जाएगी हमारी मेकिंग इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए। हालांकि ये एक कंटेंडर है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि फ्रांस की आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की उसको पूरा करने के लिए कंटेंडर है। यहाँ पर बहुत सारे अदर कंट्रीज भी हैं जो कि इस पूरे जो एक कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिसमें इजराइल का पल्स सिस्टम, यूएस का हाई मार्स और जो साउथ कोरिया का K-29 है वो भी यहाँ पर कंटेंडर है। तो फ्रांस इन तीनों सिस्टम्स को इवेलुएट करेगा और फाइनली जो सिस्टम यहाँ पर फ्रांस की आर्मी के लिए पूरी तरह सुटेबल साबित होगा वो उसको अपने फोर्स में इंडक्ट करेंगे। तो ये जो इवेल्युएशन प्रोसेस यहाँ पर अभी चालू हुआ है इससे हमारे देश के जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी डिफेंस जो एक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक तरह का प्रूव कर रहा है कि एक फ्रेंच आर्मी जैसी बड़ी आर्मी और एक ऐसा देश जो कि ऑलरेडी इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वो भारत के सिस्टम्स पर भरोसा कर रहा है और उसको अपनी आर्मी में इंडक्ट करने के लिए इवेल्युएट भी कर रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के जो सिस्टम्स हैं उनकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे देश, अदर कंट्रीज भी हैं जो कि इस सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे हैं, जैसे कि नाइजीरिया ने इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कराया था। इसके अलावा यहाँ पर
इंडोनेशिया भी ने भी पिनाक रॉकेट लॉन्चर के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कराया था। हालांकि पिनाक की जो यहाँ पर रेंज है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि फ्रेंच आर्मी को इस समय चाहिए, बट यहाँ पर भारत के पास बहुत सारे अदर सिस्टम्स भी हैं जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी जो कॉस्ट है वो बाकी सिस्टम्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली प्रिसाइज और एक ऐसा बैटल प्रूवन सिस्टम है जो कि फ्रेंच आर्मी की नीड्स को कहीं ना कहीं पूरा करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की जो डिमांड है वो आजकल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो देखना होगा कि फ्रांस इस सिस्टम को अपनी फोर्स में इंडक्ट करता है या नहीं करता, बट मीनवाइल भारत के जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पूरे डेवलपमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड कंट्री पे, और ये वो कंट्री है जो कि भारत को काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पिछले कुछ सालों में पिच भी कर चुकी है। और हमारा जो एक एवॉक सिस्टम है नेत्रा, उसके लिए जो हमने बेस एयरक्राफ्ट लिया हुआ है यानी कि एम्ब्रेयर का जो एयरक्राफ्ट है वो हमने इस कंट्री से लिया, और ये कंट्री है ब्राज़ील। सो ब्राज़ील के सिस्टम्स को भी भारत काफ़ी समय से यूज़ कर रहा है। आजकल के जो भारत का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट जो टेंडर है यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो भारत टेंडर निकाले हुए हैं उसमें भी ब्राज़ील का एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है एम्ब्रेयर कंपनी का। तो ब्राज़ील भी एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है जिसके सिस्टम्स को हम यूज़ कर रहे हैं, और ब्राज़ील ने यहाँ पर भारत की गवर्नमेंट के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील यहाँ पर साइन करने के लिए अभी प्रोसेस यहाँ पर चालू है, और बहुत जल्द ये डील यहाँ पर साइन हो सकती है। और ये डील है एक एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। देखिए ब्राज़ील का वैसे तो कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, तो जैसे कि भारत का नेचुरल एनिमी पाकिस्तान या फिर चाइना है, तो इस तरह ब्राज़ील के आसपास कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसको उसको डायरेक्ट थ्रेट हो, बट ब्राज़ील को भी यहाँ पर अपने यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और आकाश जो कि एक बैटल प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत इस सिस्टम को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, कई जगह पर डिप्लॉय भी किया हुआ है। और इसकी कैपेबिलिटीज़ भारत हर साल जो भारत में डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, उनके अंदर इसकी एक्सरसाइज में ये सिस्टम की इवैल्यूएशन हमेशा होती रहती है। तो इस सिस्टम को भारत ने यहाँ पर पिच किया है, और ये आकाश एनजीए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो अभी रिसेंट हमने आकाश का लेटेस्ट वेरिएंट बनाया है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसकी प्रोक्योरमेंट और उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के यहाँ पर ब्राज़ील के साथ एक डील साइन होने जा रही है, जहाँ पर ब्राज़ील इसके कुछ यूनिट को लोकली जो है शुरुआत में प्रोक्योर करेगा, बाकी बाद में इसकी कुछ यूनिट्स को लोकली वहाँ पर मैन्युफैक्चर भी करेगा, जिसकी वजह से जो ब्राज़ील की एयर डिफेंस को लेकर के जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होगी। तो ये ब्राज़ील के लिए एक विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है, जहाँ पर आकाश जैसा एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 60 किलोमीटर तक मल्टीपल टारगेट्स को और कई तरह के टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो फास्ट एयरक्राफ्ट्स हो, जेट एयरक्राफ्ट्स हो, या फिर क्रूज मिसाइल्स हो, या फिर यूएवीज हो। तो इन सिस्टम से ब्राज़ील को बहुत हद तक ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करने की काबिलियत रखता है। अब आ जाते हैं उस कंट्री पे जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का मैन्युफैक्चरर है और दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी है, क्योंकि ये देश दुनिया में हथियारों में एक छत्र इसका राज है और बहुत सारे हथियार कंट्री बनाती है और पूरी दुनिया की एक सुपर पावर है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। हालांकि अमेरिका ने भारत के किसी भी वेपन के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट तो शो नहीं कराया, पर ब्रह्मोस को लेकर के अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। और अभी कुछ दिनों पहले फिलीपींस को जो भारत ने ब्रह्मोस बेची है, वो फिलीपींस ने अपनी ब्रह्मोस को अपने की लोकेशंस पे डिप्लॉय किया है। और यहाँ पर एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है कुछ दिनों पहले फिलीपींस की मरीन क्रॉप्स के बीच में और यूएस मरीन क्रॉप्स के बीच में। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम कामदेंग था, वो एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की गई है। और इस जॉइंट एक्सरसाइज में फिलीपींस के मरीन क्रॉप ने यूएस मरीन क्रॉप को इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज और इसके पूरे सिस्टम्स को बहुत डीपली यहाँ पर ब्रीफ किया है। तो यूएस इसकी कैपेबिलिटीज को देख के बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे फास्ट सुपर क्रूज मिसाइल है और एक तरह से ये मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो भी यूएस को बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है। और ये क्योंकि भारत और रशिया की जॉइंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई ये मिसाइल है और भारत ने इसको साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया है, जिसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित वहाँ पर हो गया है। फिलीपींस ने जिस तरह से इस मिसाइल को अपनी की लोकेशंस पर प्लेस किया है, ये बताती है कि इस मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो इसके ऑपरेशनल रोल हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी और इस रीजन के लिए। तो यूएस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख करके बहुत हैरानी हुई है। इसकी कैपेबिलिटीज़ को देख के यूएस भी बहुत ज़्यादा एक तरह से अचंभे में है कि ये मिसाइल किस तरह से
सिंगल हैंडेडली इस रीजन के अंदर पावर बैलेंस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है। तो यूएस भी भारत की इस टेक्नोलॉजी को देख करके चिंतित भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि भारत जैसा देश एक और यूएस की हेजमनी को आगे आने वाले दिनों में कहीं चैलेंज करे। तो यहाँ पर फिलीपींस की इस मिसाइल को देख करके यूएस ने काफ़ी सारे लेसन्स तो ज़रूर सीखे होंगे, और हो सकता है यूएस और भारत की जिस तरह से पार्टनरशिप बढ़ रही है, हालांकि यूएस भारत से छोटे हथियार तो ज़रूर खरीदता है, बट हो सकता है कि यूएस आने वाले दिनों में इस वेपन को भी भारत से खरीद ले। यूज़ करने के लिए नहीं, स्टडी करने के लिए ज़रूर खरीद सकता है, क्योंकि यूएस की हमेशा से ऐसे आदत रही है कि यूएस रशिया के भी बहुत सारे वेपन्स को, मिग एयरक्राफ्ट को यूएस खरीदता रहा है। तो हो सकता है यूएस जो है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हो, इससे कुछ ना कुछ वो जो है फ़ायदा निकालना चाहता हो रशिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि रशिया की कुछ कुछ मिसाइल्स भी इसी के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो उनको काउंटर करने के लिए ये मिसाइल अपने बेड़े में शामिल कर ले, तो यूएस अपनी ट्रेनिंग कमांड को आने वाले दिनों में हो सकता है ब्रह्मोस खरीद करके उनको इसको स्टडी करने के लिए वहां पर सप्लाई करे। तो इस तरह से ये तीन बड़े देश जो कि भारत के कभी ना कभी सप्लायर थे, और आज के दिन में भारत के जो वेपन्स हैं उनको यूज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत का जो दबदबा है डिफेंस सेक्टर में और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।